जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्लान बनाते हैं। हम हर एक चीज़ का प्लान लेके चलते हैं। हमारे पास प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस की तो हम बिना सोचे समझे अपने पैसे को खर्च करते हैं। आपके पास कहीं से भी पैसा आता होगा, आप बिजनेस करते हो या आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी आई, आपकी इनकम हुई तो उसको हम बिना सोचे समझे अपने खर्चे कर देते हैं। लास्ट में कुछ पैसा बचता है तो उसको हम सोचते हैं कि सेव कर दे, लेकिन हम बिना सोचे समझे ऐसा क्यों करते हैं? हम फाइनेंस का प्रॉपर प्लान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हम फाइनेंस का भी एक प्लान बना सकते हैं, कि हम इसको प्लानिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल 5 स्टेप्स में कि आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं और फ्यूचर में अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो तो उससे आप बच सकते हैं। तो आइए, मेरा नाम है गौरव और स्टार्ट करते हैं फिनोमो। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, जो है इमरजेंसी फंड। यानी कि आपको एक इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखना है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? सपोज आप जॉब करते हैं और किसी रीजन से आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करोगे? जब तक आप नई जॉब ढूंढोगे या टाइम लगेगा तब तक आपके पास कुछ फंड्स तो अवेलेबल होने चाहिए ना, ताकि आप सर्वाइव कर सके, अब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो इसलिए हमें हमेशा एक फ़ंड अवश्य बनाना चाहिए ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें। तो हमें फ़ंड कितना बनाना चाहिए? आप अपनी मंथली इनकम का 6 टाइम्स बना सकते हैं, यानी आप 6 महीने का फंड अवेलेबल अपने पास हमेशा रखें। इस पैसे को आप चाहे सेविंग अकाउंट्स में या फिर कैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आप इसको आसानी से विड्रॉ कर सके। आप कहीं इस पैसे को ऐसी जगह डाल दे जहाँ से विड्रॉ करने में आपको टाइम लग जाए तो इस पैसे कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एक 6 महीने का फंड अवश्य बना के रखें और इसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको जल्दी ही इसको विड्रॉ कर सकें। जानते हैं अपने सेकंड स्टेप को, जो है लोन। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो सबसे पहले आप उसे पे ऑफ करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो और साथ साथ में आपका लोन भी चल रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जितने रिटर्न्स इन्वेस्टिंग से कमाएंगे उतना ही लोन आपका इंटरेस्ट ले जाएगा, तो आपको नेट कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने लोन को पे ऑफ करें। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, यहाँ पर 2 तरह के लोन्स होते हैं, एक गुड और एक बैड, यानी अच्छे लोन और बुरे लोन। तो जो अच्छे लोन जैसे होम लोन, जिनका इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, तो आप एक ऑप्शन के लिए इनको अवॉइड कर सकते हैं, इनको जल्दी पे ऑफ करने, क्योंकि इनका इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। लेकिन वहीं तरफ जो बैड लोन्स होते हैं जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, जैसे पर्सनल लोन में 12 से 13% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। इवन क्रेडिट कार्ड्स में आपको 36 से 48% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इतना हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कोशिश करें सबसे पहले आप इनको पे ऑफ करें। तो एक अच्छी फाइनेंस प्लानिंग वही होती है जिसके अंदर कोई ऐसा लोन ना हो जिसका इंटरेस्ट 12 या 12% से ज़्यादा। अगर आपके पास कोई ऐसा लोन है जिसका इंटरेस्ट 12 या 12 से ज़्यादा है तो सबसे पहले आप उसे पे ऑफ कर दें, उसके बाद ही सेविंग्स या इन्वेस्टिंग्स स्टार्ट करें। ये अब जानते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो है इंश्योरेंस। ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस मानेंगे, सोचेंगे अगर हमने इंश्योरेंस ले रहा है तो हमारा एक खर्चा हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं है, वो एक आपका सेफ्टी पेज है। वो आपको आपके होने वाले फ्यूचर में लॉसेस से बचाता है। अगर आपने सेविंग्स कर रखी हैं तो उन सेविंग्स को वो सेफ रखता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपने इतनी मेहनत करके जो सेविंग्स करी है ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो इंश्योरेंस आपको हमेशा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग एक गलती कर देते हैं, इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, लेकिन जैसे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और सेविंग इंश्योरेंस। तो एक सेविंग वाला वर्ड आता है ना, यहाँ पे कंपनियां क्या कहती हैं कि आप यहाँ पे पैसा डालिए, आपकी लाइफ के साथ साथ आपका पैसा भी सेव होगा। बस लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे पैसा डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो सेविंग्स, उनका पॉइंट क्या होता है कि हमें सेविंग कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स मिल नहीं पाते, उनका पैसा भी ज़्यादा चला जाता है। तो अब आपको मेनली 2 इंश्योरेंस पे ध्यान देना है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, आपके बाद आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। अगर आपने फैमिली लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद फैमिली का क्या होगा? आपके बाद आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना है? अगर आपकी जो भी एनुअल सैलरी है, मान लो आपकी एनुअल सैलरी है 5 लाख, तो आपका उसका 20 टाइम्स यानी 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस तो लेना ही है। और हाँ, एक गलती बिल्कुल ना करें कि लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फैमिली में सभी मेंबर्स का ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी मेंबर्स का नहीं लेना है, हमें केवल अर्निंग मेंबर का लेना है। अगर आप अपनी फैमिली में अगर आप कमाते हैं तो आपको अपना इंश्योरेंस लेना है, अगर आपकी फैमिली में कोई और कमाता है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस लेना है, केवल अर्निंग मेंबर का। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेन इंश्योरेंस है वो है मेडिकल। यहाँ पे आपको सभी फैमिली मेंबर्स का मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि फ्यूचर हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।
अगर आप एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए तो आप इतने लंबे चौड़े बिल्स आ जाएंगे कि आपकी सारी सेविंग्स खत्म। तो उस हॉस्पिटल के बिल से बचने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो लेना ही है। तो फैमिली में सभी मेंबर्स का मेडिकल इंश्योरेंस ले और इसको एक बिल्कुल खर्चा ना समझे, इसको एक इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ का एसेंशियल पार्ट समझे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी जो इनकम आती है उसमें से अपने वो एक्सपेंसेस करते हैं और जो पैसा बचता है उसे वो सेव करते हैं। पहली बात तो लोगों की यही सोच गलत है कि वो सेव बचा हुआ पैसा करते हैं, बल्कि आपको यहाँ पे एक अलग अप्रोच अपनानी है कि जब भी आपकी इनकम आए तो सबसे पहले आप सेव करें, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस करें। सपोज अगर आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपये, तो लोग क्या करेंगे, उससे पहले अपने खर्चे करेंगे। सपोज करो उनके 18,000 खर्चे हो गए, तो उसमें से जो पैसा बच गया अब उसको वो सेव करने की सोचेंगे, कहीं पर 2,000 रुपये बचे वो सेव कर देंगे। लेकिन आपको उल्टा चलना है। अगर आपकी इनकम आए 20,000 रुपये, तो सबसे पहले एटलीस्ट आप 20% तो सेव करें, यानी कि 4,000 रुपये पहले आप सेव कर दें, बचे 16,000। आप कोशिश करेंगे आप लोगों का पूरा खर्चा उन 16,000 में ही कवर करना है, ताकि आपकी जो सेविंग्स है वो सेफ रहे। उसके बाद जो लोग सेव करते हैं पैसा, उसको एक गलत जगह सेव करते हैं। ज़्यादातर लोग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं या फिर ज़्यादातर एफडीज में, गोल्ड में डाल देते हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से जो आपके रिटर्न्स है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में चले जाते हैं। अगर जैसे आपको सेविंग अकाउंट में 4% मिलता है और एफडी में अराउंड 5% मिलता है, लेकिन जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो अराउंड 6% है, तो आपके रिटर्न्स पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इन जगह आपको इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना है। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो अराउंड जैसे हम 20s में, तो 20s में आप हाई रिस्क ले सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमें लगता है वो होता है इक्विटी, यानी कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स आ जाते हैं। तो आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, इन्वेस्टिंग में पैसे से ज़्यादा एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है माइंड सेट। तो आपको अपना माइंड सेट ऐसे बनाना है कि आप जब पैसे इन्वेस्ट करें तो वो केवल इन्वेस्ट ही करें, उसको बार बार विड्रॉ ना करें। आपको इन्वेस्टिंग के रिलेटेड अपना माइंड सेट बनाना है, ये नहीं कि आप पैसे डाले कल उसको निकाल ले, फिर डाले फिर निकाल ले, ये चीज़ें नहीं करनी। आपको कम से कम लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। 5 से 10 साल के लिए आप उसको इन्वेस्टेड रहने दिए, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आप देख के एकदम हैरान रह जाएंगे। इतने सारे रिटर्न्स तो आपने कभी देख नहीं। तो लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ मिलती है ना हमें, वो कहीं नहीं मिल सकती। तो अपना माइंड सेट आज से ही बना लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है। दोस्तों, आप में से जो भी इस वीडियो में पहली बार आया है, मैं उसे बता दूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं अपने लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का, जो है रिटायरमेंट। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे रिटायरमेंट तो भी बहुत दूर है, उसकी प्लानिंग अभी से क्यों करनी है हमको। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप 20s में अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आप 30s में पहुंच जाएंगे तब भी आप यही सोच रहे होंगे, और 40s में भी आप यही सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत दूर रिटायरमेंट, और आप कभी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो किसी ने कहा है ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हम आज से ही कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज एनपीएस। एक प्योरली रिटायरमेंट के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि उस पैसे को आप इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से इक्विटी का आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, प्लस जो डेट है उसकी आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना है और कितना पैसा डेट में डालना है। और यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है एट द एज ऑफ 60। तो आप 60 की एज से पहले अपना पैसा नहीं विड्रॉ करते। अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो केवल रिटायरमेंट के लिए ही यूज़ होगा और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। तो आप फ्यूचर में आपको रिटायरमेंट जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा अपनी लाइफ को लाइव करने की। चलिए अब समराइज करते हैं हमने कौन से 5 स्टेप जाने। तो ये वो 5 स्टेप्स थे जो हमने अभी तक जान लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो पहला स्टेप है ना, लोग इसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये इमरजेंसी फंड है ना, तो बहुत लोग सोचेंगे इमरजेंसी फंड बनाना क्यों यार, नहीं बनाना, छोड़ो ना यार, इतना पैसा सेव कर क्या करेंगे, हम जरूरत पड़े कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट स्टेप अगर आज अचीव कर लिया तो बाकी स्टेप्स कुछ नहीं है आपके लिए। तो कोशिश करें कि यस आप बना लें इमरजेंसी फंड, उसके बाद आप धीरे धीरे सारे स्टेप्स क्लियर कर लेंगे। और हाँ, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी कॉपी पेन लेके बैठे, अपने खर्चे वर्चे लिखे, कितना होता है, कितना आपको सेव करना चाहिए, कितना पैसा कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, सबका एक ब्लू मैप बना लें तो काफ़ी अच्छा होगा।